हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में एक फोटोग्राफ्स दिख रहा है। इसी फोटोग्राफ्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस फोटोग्राफ्स के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु। जी हाँ साथियों, ये एक किताब है और इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो किताब आपको दिख रहा है साथियों, ये किरण कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा इस किताब को बनाया जाता है, जो कि आपके संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी या पीजीटी या हायर एजुकेशन की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी अगर आपका ये कोर सब्जेक्ट है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। साथियों देखिए, इस बुक को मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ और जूम करके मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक एक करके बताने वाला हूँ। ये साथियों जो किताब निकाली जाती है, ये किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को निकाला जाता है और ख़ास करके किस सब्जेक्ट का ये बनाया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो किताब बनाया गया है ये अर्थशास्त्र मीन्स की इकोनॉमिक्स के लिए ये किताब आपके लिए बनाई गई है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर इकोनॉमिक्स के लिए किताब बनाई गई है तो इसमें देखिए इस किताब के अंतर्गत आपको क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है। हम आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको हार्ड कॉपी इस किताब का शो करना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, यही हार्ड कॉपी है, यही अर्थशास्त्र का हार्ड कॉपी है, जो कि मैं आपके सामने इसी के एक एक कंटेंट्स का मैं आपके सामने रिव्यू कराने वाला हूं। जो भी इस किताब के अंतर्गत आप मटेरियल देख रहे हैं, जो भी डिमांड आप देख रहे हैं, जो भी सप्लाई चेन आप देख रहे हैं, जो भी कर्व्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी डाटा से इस किताब के अंतर्गत आपके लिए दिया गया है, उन सभी चीज़ों का अभी हम आपके सामने एक एक करके रिव्यू कराने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हर एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो किताब बनाया जाता है साथियों, इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा बनाया जाता है, जो कि प्रयागराज का एक पब्लिकेशन हाउस है और इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे और एक एक कंटेंट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस किताब में क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। साथियों अगर हम जैसे ही आगे चलेंगे वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए क्या दिया है सिविल सेवा परीक्षा के विषय में। अब सिविल सेवा परीक्षा का क्या एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है, किस तरह से सिविल सेवा का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट पेज पे यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। या फिर कहा जाए सिलेबस आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन का होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कंटेंट। जी हाँ साथियों, इसी कंटेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में इसको पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं दोस्तों किताब को परचेस करने के लिए, तो वहाँ पे हम सबसे पहले किताब को लेते हैं और किताब के कंटेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो किताब में कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है ये हमारे लेवल का है कि नहीं। किसके हमारे लेवल का मीन्स कि हमारे एग्जामिनेशन के लेवल को ये मैच कर रहा है कि नहीं। जो जो चीज़ें हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं उसकी अकॉर्डिंग्स में इसको बनाया गया है कि नहीं। तो वो सारी के सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आप एक एक पेज किताब के पलटेंगे तो वहाँ पे तो एट दैट टाइम आप देख नहीं सकते हैं, आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, इसी इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा साथियों। और इसी इंडेक्स को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न एक नज़र में। आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 से लेकर के पेज नंबर 27 तक के बीच में आपको क्या दे रहा है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उन्हीं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी समझ सकते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप्स के हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे आर्थिक विचारों का विकास क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा, अर्थशास्त्र एक परिचय देखने के लिए मिलेगा और वैभावी अर्थव्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी के सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं और हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे साथियों, ये सभी का सभी इस बुक के कंटेंट के बारे में बताया गया है कि कौन सा कंटेंट, कौन सा मटेरियल किस पेज नंबर पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को एक एक चीजों का डिटेल में यहाँ पे रिव्यू करा रहा हूं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि नहीं मैंने जल्दी जल्दी में कोई चीज आपको बताए बिना भाग गया हूं, ऐसा नहीं होगा। देखिए साथियों, अब यहाँ पर देखिए मुद्रा तथा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, इसीलिए डिमांड है तो उसकी सप्लाई यहाँ पे इस किताब के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। राजस्व से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस को यहाँ पे दिखाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार आपसे पूछे गए हैं, तब आपको एनालिसिस होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आर्थिकी विकास के विभिन्न मॉडल्स को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन टोटलिटी कहा जाए तो जितना चीजें यहाँ पे आपको कवर पेज पे दिया जा रहा है, उसके कंटेंट के अंतर्गत दिया जा रहा है, ये सभी की सभी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। अब यहां पर आप देखिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर एक नजर में। मैंने आपसे कहा था कि इस किताब में ये हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। साथियों, हम किसी भी चीज का अगर एनालिसिस करते हैं तो वो देखते हैं कि क्या हमारे जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं उस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्या हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं, अगर बार बार पूछे जा रहे हैं तो हमें उस क्वेश्चंस पे मेहनत करने की आवश्यकता है और वही मेहनत आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है जो कि आपको करके दिया जा रहा है किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा। देखिए, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में, अब क्या होता है अर्थशास्त्र की परिभाषा, किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, इसका नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, किस पे ये बेस्ड होता है, किस पे डिपेंड होता है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट देखते हुए चल रहे हैं, ये सभी बुलेट पॉइंट ऐसे ऐसे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से यही सेम एज यूजुअल क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए इसको प्रीवियस ईयर पेपर नाम दिया गया है। और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये सभी के सभी हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हुआ चल रहा हूं, आप चीजों को यहाँ पे देखते हुए, इसका रिव्यू करते हुए आप खुद भी चलिए। अगर हम कहें कि अब आगे इस किताब में क्या दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है संतुलन की अवधारणा के बारे में कि क्या संतुलन होता है, किस तरह से हम इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट करते हैं। कह रहा है साम्य एक स्थिति है जहां पर एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, एक फर्म अधिकतम उत्पाद प्राप्त करता है। तो ये ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो आपको इकोनॉमिक्स में नहीं समझ में आते हैं, काफी मशक्कत के बाद आपको समझ में आते हैं, वो किरण कंपटीशन टाइम्स आपको आसानी से सिंपल लैंग्वेजेस में समझा करके यहाँ पे चीजों को आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जितने भी चीजें यहाँ पे अभी आ रही हैं ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही मटेरियल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देखते चलिए एक एक चीजें, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो बुलेट पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये बुलेट पॉइंट्स का मतलब है दोस्तों कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट एंड रिपीट करके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप इन सभी चीजों को देखते हुए चलिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कारवां आपका दिखता हुआ चलेगा कि नहीं, ये जो चीजें हमको दिखाई जा रही हैं, जो चीजें हमें बताई जा रही हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। अब आप पहला देख रहे हैं, कह रहा है अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र का परिचय। सबसे पहले हम कहीं जाते हैं तो हम अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है। इसी तरह से इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में हम जा रहे हैं तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई साहब मेरा नाम अर्थशास्त्र है, मेरा नाम इकोनॉमिक्स है, वही पहले ये बताना चाहता है। अब देखिए सबसे फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो चंद्रगुप्त का यहाँ पे नाम आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, परंतु इस पुस्तक में अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र दोनों के विचार मिलते हैं।
लेकिन अगर हमसे इनिशियली स्टेज में कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स के जनक किसको माना जाता है, तो साथियों इन्हीं को माना जाता है। किसको माना जाता है? ये जो कौटिल्य साहब हैं, इसी कौटिल्य साहब को माना जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे इनिशियल स्टेजेस में स्टार्ट किए जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए रिपीट एंड रिपीट करके आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। अब देखिए, अरस्तु ने अपने ग्रंथ, इनका कौन सा ग्रंथ है? इकोनॉमिका में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन, हाउस मैनेजमेंट नाम दिया। तो इस टाइप के, इस लेवल के, इस अंडरस्टैंडिंग्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रेस किए जाते हैं और ये सभी आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन सभी किताबों को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे साथियों, अर्थशास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं किस किस के द्वारा दिया गया है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स हुए हैं, इन इकोनॉमिक्स के द्वारा किस किस टाइप्स का हमको परिभाषा दिया गया है। जैसे प्रोफेसर जेवी के अनुसार क्या बताया गया है, प्रोफेसर वाकर के अनुसार क्या बताया गया है, चाणक्य साहब के द्वारा क्या बताया गया है, प्रोफेसर मार्शल साहब के द्वारा क्या बताया गया है, प्रोफेसर रॉबिन्स साहब के द्वारा क्या क्या बताया गया है। तो ये सभी की सभी इन लोगों की परिभाषाएं हैं। जब आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं दोस्तों, तो मुख्य परीक्षाओं में इनके परिभाषाओं को आपको हूबहू तो नहीं, लेकिन जो ये बातें कहे हैं उन बातों को आपको वहां पर लिखने की आवश्यकता होती है। जितने अच्छे तरीके से आप लिखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपके एग्जामिनेशन में जो आपका मुख्य परीक्षा कंडक्ट होता है, उस मुख्य परीक्षा में आपको वहां पे नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, इन्हीं सभी चीजों को हम आपके सामने धीरे धीरे करके एक एक चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे चलेंगे, अब देखिए आप यूनिट नंबर सेकंड में आ गए। अब जैसे जैसे हम यूनिट सेकंड में आ गए, यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और किसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर बात करें तो, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा उनका दिमाग घूम जाएगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उन्हीं सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल में भी बताया गया है, साथ ही साथ वन लाइनर पॉइंट्स में भी आपको बताने का काम किया गया है, जिससे कि आप चीजों को क्या कर सकते हैं, जिससे कि आप चीजों को जल्दी से जल्दी काफी दिनों तक आप उसको याद करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे आपको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया जा रहा है। जी हां साथियों, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी चीज को डायग्राम के थ्रू समझाना चाहते हैं आपको, तो वो चीजें काफी दिनों तक आप क्या कर सकते हैं, आप काफी दिनों तक उसको समझ सकते हैं, काफी दिनों तक आप उस चीजों को याद करके रख सकते हैं। इसीलिए डायग्राम के माध्यम से चीजों को जो कि आसान हो सके, उपभोक्ता के बारे में, उत्पादन के बारे में, विनिमय के बारे में, वितरण के बारे में, राजस्व के बारे में, हर एक चीज के बारे में एक चैनल बनाया गया है कि किस चैनल के थ्रू क्या क्या चीजें होंगी और उसी चैनल के थ्रू सभी चीजें यहां पे रन कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं। आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे चीजों को आपको समझा दिया गया है। मींस कि इतना चीजों को इतने चीजों में करके आपको यहाँ पे परोसने का काम किया गया है, आपको प्रोवाइड किया गया है इस किताब के अंदर। इस किताब का अपना एक लेवल है साथियों। अब आप आगे देखिए कि यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे तो मांग की नियम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है कि मांग का जो हमारा जो डिमांड का जो रूल ऑफ डिमांड होता है, वो मांग का नियम क्या कहता है, वो किस चीज पे डिपेंड होता है। उसे वस्तु की इच्छा या आवश्यकता हो, पहला कर है। दूसरा कर है उसके पास भुगतान करने की योग्यता हो। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, कर है उसके पास भुगतान करने की तत्परता हो। तो इस टाइप की चीजों को आपको जानने की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इस प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास डेफिनेटली आते हैं और आपको एग्जामिनेशन में बनाना भी होगा। जब आप 12th में पढ़े होंगे तो इस टाइप का डायग्राम आपको देखने के लिए मिला होगा, अगर आपका कक्षा 12th में अगर इकोनॉमिक्स रहा होगा तो। यहाँ पे आप देखिए प्राइस के बारे में बात कर रहा है, प्राइस के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे भी प्राइस के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे क्यू फॉर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या प्राइस होना चाहिए। जब क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस कहाँ जा रहा है, जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी कहाँ जा रहा है। इन सभी चीजों को हमें इस ग्राफ के माध्यम से विक्रेता पर भार के बारे में हम देख रहे हैं, क्रेता पर भार के बारे में हम दिख रहे हैं, यहाँ पे हम डिमांड को देख रहे हैं, डिमांड 1 को देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें हमको यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पे
देखिए मांग में अब किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अब इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करिए, साथ ही साथ आप इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे शो किया जा रहा है। देखिए अगर हम देखते हैं कि वस्तु की मात्रा की बात करते हैं तो वस्तु की मात्रा क्या है, किस प्रकार से है, ये सभी चीजें आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो कि एक डिटेल रिव्यू है आपके लिए। इन्हीं सभी चीजों को मैं यहाँ पे आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ साथियों। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक कर्व यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वांटिटी के बारे में बताया है, यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा के बारे में बताया है कि अगर एक सामान्य प्राइस कर दिया जाए सभी के लिए तो क्वांटिटी में क्या अंतर आ रहा है, उन सभी चीजों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मांग के नियम की अगर हम मान्यता के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या इसका नियम है, किस नियम पे ये डिपेंड करता है, किस नियम से, किस रूल से ये काम करता है, इन सभी चीजों को हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जब तक इकोनॉमिक्स में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को नहीं दर्शाते हैं तब तक एग्जामिनर के द्वारा हमें नंबर नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए वस्तु की क्या मांग चल रही है, अब किस प्रकार से ये जो डायग्राम इनका बना है वो कर्व कहां पर बन करके जा रहा है, इन सभी चीजों को आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि क्रॉस डिमांड क्या होता है, किसको हम लोग क्रॉस डिमांड के नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स के नाम से, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से किसको जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम से किसको जानते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में आपको दोस्तों देखने के लिए मिलता है। और ये सभी चीजें मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे इस बोर्ड के माध्यम से सभी चीजों को मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु की कीमत को देखिए, यहाँ पे वस्तु की मांग को देखिए। अगर आप x पे रख करके p देख रहे हैं, फिर x1 पे रख करके इसका कीमत देख रहे हैं और फिर यहाँ पे डिमांड को आप देख रहे हैं, तो कहां से कहां डिमांड इसका भाग करके जा रहा है, ये चीजें आपको देखनी होगी और ये चीजें आपको समझनी भी होगी, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो इस किताब में जो चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। किस इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, किसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, नेशनल इनकम कह रहा है आर्थिक विचारों के इतिहास में राष्ट्रीय आय की विचारधारा बहुत ही पुरानी है। सेकंड वाले पॉइंट में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से आशय किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से होता है। तो ऐसे ऐसे चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये सभी के सभी बुलेट पॉइंट है और ये सभी बुलेट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए एक एक नंबर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करके जाएंगे। जैसा कि साथियों आप सभी लोग इस समय के एग्जामिनेशन के ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस समय जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन्स कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निगेटिव वे में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के पीछे नॉट लगा दिया जा रहा है और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नॉट हमको दिख ही नहीं रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मिलान करने वाला मीन्स कि आप इसको इससे मैच कराइए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमसे पूछा जा रहा है। जब उस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो हमारी भी प्रिपरेशन भी जो होगी साथियों उसी लेवल की ही होनी चाहिए, तभी हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ पे हो। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जीएनपी की बात कर रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सकल राष्ट्रीय व्यय की बात कर रहा है, यहाँ पे सकल राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है। अगर हम वर्ष के दौरान की बात करते हैं, उत्पन्न समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग प्लस अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की बात कर रहा है, इसको हम लोग जीएनपी के नाम से जान रहे हैं। अगर हम जीएनई के नाम से जान रहे हैं, सकल राष्ट्रीय व्यय के नाम से हम जान रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा, क्या फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इन सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे धीरे धीरे इसी के माध्यम से जो भी हो सकता है, चार्ट के माध्यम से जैसे भी हो सकता है आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने का
काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडल्स की हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है तो किस किस मॉडल को ये अपना रहा है, कौन से मॉडल के अकॉर्डेंस में ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ISLM मॉडल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जो हमारे इकोनॉमिक्स के फ्रेंड होंगे उनको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो मॉडल बनाया गया है ये मॉडल कह क्या रहा है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये सारी चीजों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बस यही नहीं है दोस्तों, इस किताब के अंतर्गत अभी और भी चीजें हैं, बस आप धैर्य बनाए रहिए। आपको हर एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे इस किताब के माध्यम से शेयर करने वाला हूं कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलने वाला है। साथ में अभी रुके रहिएगा, बने रहिएगा, अभी दिखाएंगे इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस भी आपको इसी किताब के अंतर्गत मिलने वाला है। आप सोचेंगे कि मैंने पढ़ाई तो कर लिया, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, मैंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, साथ ही साथ अगर हमको MCQ मिल जाता है तो और भी बेहतर रहता। अभी इस किताब के अंतर्गत आपको MCQ भी मैं शो करने वाला हूं। अब आर्थिक विकास के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो क्या हमारे आर्थिक विकास का क्या स्रोत रहा है, किस सोर्सेस पे ये वर्क कर रहा है, उन सभी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। कर रहा है प्राकृतिक साधनों का विदोहन, उद्यमशीलता तथा अनुकूल सामाजिक परिस्थिति के लिए आवश्यक है। पूंजी निर्माण का अभिप्राय भौतिक पुनर्निर्मित उत्पाद के स्टॉक में वृद्धि से है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अगर हम आर्थिक विकास के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारा अर्थशास्त्र और आगे बढ़ेगा, हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम कैसे और भी आगे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पे मटेरियल आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने और भी निकलती जाएंगी। अब यहाँ पे आप सांख्यिकी को देख रहे हैं, स्टैटिक्स को देख रहे हैं। इस स्टैटिक्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रहा है। सांख्यिकी तो पहले आप परिभाषा देखेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया। आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके मेन एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन में ये बनने वाला ही क्वेश्चन है। अब साथ साथ आप देखेंगे तो हम सभी चीजों को ऑब्जर्व कर लिए। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। अगर हमारे देश में ब्रिटिश वाले आए थे सब, ब्रिटिश अगर देश में राज किया है तो वो आए थे सब, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। अगर हमारे मुख्य परीक्षा में, हमारे मेन एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसमें क्या क्या चीजों को वहां पे लिखेंगे, उसके बारे में हमें यहाँ पे पूरा का पूरा रिव्यू देखने के लिए मिल रहा है, पूरा का पूरा कंटेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। धन का वरही गमन की बात करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, कब की बात कर रहा है। तो ये ब्रिटिश काल्स के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से हमारे धन का वो दुरुपयोग किया करते थे, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको यहां पर 12 नंबर पे आप आ रहे हैं तो यहां पे आपको इंडियन इकोनॉमी देखने के लिए मिल रहा है कि किसको हम इंडियन इकोनॉमी कहेंगे। अभी आपने पूरे सप्लाई चेन को आपने पढ़ा है, आपने पूरे डिमांड चेन को पढ़ा है, आप मीन्स कि ब्रिटिश काल के भी आप लोगों ने उसको पढ़ लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़े अब हम आए हैं इंडियन इकोनॉमी की तरह। और इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक तथ्य के रूप में अगर हम देखते हैं तो भारत में मुख्यतः खाद्य फसलों के बारे में बताया जा रहा है। ये जो भी बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं ये बुलेट पॉइंट ही आपके एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन के रूप में फॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कर है भारत में कृषिगत उत्पादन 2020 और 2021 का पूरा यहाँ पे डाटा आपके सामने रखा गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के एज अ करंट अफेयर के रूप में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप आगे देखिए कि आगे इसमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो 5 ईयर प्लान जो है किसको देख करके बनाया जाता है। अगले 5 साल में कितना हम विकास करने वाले हैं, हम क्या किस लेवल का विकास करने वाले हैं, हम विकास में कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जो हमारा पहला नीति आयोग के द्वारा जो हमारा पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था उस पूरे के पूरे पंचवर्षीय योजना को आपको देखने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ मिल रहा है, डाटा मिल रहा है। और क्या क्या आपने इस पंचवर्षीय योजना में आपने अचीव किया था, क्या क्या चीजें आपने इस पंचवर्षीय योजना में नहीं अचीव कर पाए, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि
अर्थशास्त्र में पूछे गए प्रश्नों की हम बात करते हैं। मैंने कहा था दोस्तों कि सभी चीजों को देखने के बाद मैं आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा और ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन में तो नहीं, लेकिन आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में और हर एक स्टेट के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो देखिए आप यहां पर देखते हुए चलिए, ये पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। तो इन सभी चीजों को आप यहां पर ऑब्जर्व करते हुए चलिए और यहां पे डेट भी देखते चलिए, जिससे कि आपको इसके रेलेवेंसी का पता भी चले कि नहीं ये जो क्वेश्चन इस ईयर में ही हमसे पूछा गया था और यही सटीक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या इस बार भी अगर 2023 में हम हैं और 2023 में हम एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या इसी के तर्ज पे नया क्वेश्चन बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी आपने मटेरियल यहां पर दिया देखा दोस्तों, उससे रिलेटेड आपके पास यहां पे पूरा 568 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो इन टोटलिटी अगर बात करते हैं तो साथियों हर एक चीज इस किताब के माध्यम से आपके सामने रखने का मैंने काम किया। जो भी चीजें हो सकती हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों को मैंने एक एक करके यहां पे रखने का काम किया। अब देख लीजिए साथियों कि किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें आपके एग्जामिनेशन के लिए निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी की किताब निकाली जाती है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की किताब निकाली जाती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की किताबें निकाली जाती हैं, टीजीटी एंड पीजीटी की किताबें निकाली जाती हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे दोस्तों तो टीजीटी की भी किताबें आपको देखने के लिए मिल रहा है, समाज शास्त्र का भी किताब आपको देखने के लिए मिल रहा है, लोक प्रशासन भी देखने के लिए मिल रहा है, भारतीय इतिहास की बात करते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे आप यूपीएसआई के भी किताब को आप यहां पर देख सकते हैं, साथ ही साथ नागरिक शास्त्र को भी आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान को भी देख सकते हैं और इसी किताब के बारे में अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी इकोनॉमिक्स की किताब के बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, जो कि इसका यहाँ पे हार्ड कॉपी मैं आपके सामने रख रहा हूँ शास्त्रों। यहाँ पे आप देखते हुए चलिए यही किताब है और इसी किताब के बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया है आपके सामने। तो इसी के तर्ज पे ये पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। यहाँ भूगोल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जनरल इंग्लिश देख रहे हैं, सामान्य हिंदी देख रहे हैं और भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा कंटेंट इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा साथियों निकाला जाता है। यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये किताब आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है तो साथियों आप इस किताब को परचेज भी कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत लगती है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जब कॉल करिएगा तो 10 से 5 के बीच में ही आप कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप ही लोगों के लिए लेकर के आया था। साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।